हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ठीक होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया ना क्या होता है। देखिए, सिंपल सी बात है, एक लाइन में एक समझिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया एक ही है, डबल नेम है ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का क्या होना? निकलना। ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? निकलना। यानी कोई भी अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन निकलता है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हम बता दिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। जब कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो इसमें हो क्या रहा है? ध्यान से देखिए। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, यानी ऑक्सीजन को जुड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, एक लाइन का जवाब। मतलब ये आप देख लीजिए कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा। ठीक है, तो यदि जुड़ रहा है तो हमारा क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ठीक, पहला ये हो गया क्लियर। चलिए सेकेंड में ये देखिए, दोनों का दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। और कल आपका जो चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, वो हम इंड कर देंगे। ठीक है, लेक्चर वाइज और कमेंट में बताते रहे और दोस्तों को साथ शेयर करो भाई। कैसे ऐसे नहीं काम चलेगा ना। बताओ कमेंट में कैसा हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको लगेगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहाँ इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाता है भाई? देखिए, आपका जो डेफिनेशन है खुद से लिखना होगा, हम बोल देंगे, यहाँ पे हम समझा रहे हैं। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो जाता है, इस प्रकार के अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया तथा उपचयन अभिक्रिया दोनों संपन्न होता है, तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? दोनों अभिकारक क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है और अपचयित भी होता है। ऑक्सीकृत मीन्स उपचयन होना और अपचयित होना मीन्स ऑक्सीकृत हो जाना, मतलब अपचयन हो जाता है। तो ये दोनों अभिक्रिया होगा, अभिकारक के बीच ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हमारा क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जैसे में यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल ले लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड को जब H2 से अभिक्रिया कराया जाता है तो Cu प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पे H2 का क्या हो रहा है? H2 में हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है। H2 में हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब क्या है? ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन क्या क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और यहाँ पे देखिए कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें से हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया मतलब क्या हो रहा है? अपचयन होना। ठीक, क्या होना? अपचयन हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए जिंक ऑक्साइड का कार्बन से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जिंक का क्या हो रहा है, जिंक से हमारा ऑक्सीजन क्या हट गया, निकल गया, मतलब क्या हो गया कि अपचयन हो गया। देखिए अपचयन का मतलब यहाँ पे लिख दिए हैं हम, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन नहीं, ऐसे लिखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन निकलता है, इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, सिंपल। तो इसलिए हमारा जब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब निकल रहा है, घट रहा है, मतलब अपचयन होना। तो हमारा जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन। ठीक। अब देखिए कार्बन क्या क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, मतलब यहाँ पे सी था, यहाँ पे CO हो गया, मतलब वो जुड़ गया ना। तो जुड़ना मतलब प्लस, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीकृत हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीकरण। तो ये क्या है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं 2 ही टॉपिक आपको लेते हैं, लेकिन हम गहरा से समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा कोशिश ये रहता है कि आप लोग समझ के खुद से लिखिए, ये नहीं कि हम लिखवा दिए तो आप भी लिख लिए और कुछ समझे नहीं, तो उसका मतलब कोई नहीं रहेगा। पेपर में आपका जितना, देखिए पेपर आप देने जाएंगे ना तो माइंड में जितना रहेगा उतना ही लिख पाएंगे। तो कोशिश आप ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करिए। वीडियो पीछे करिए, स्किप मत करिए, पीछे करके देखिए कि भाई समझ में नहीं आएगा तो फिर से देखिए, फिर से देखिएगा, रिवाइज कर देंगे तो फिर से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। लाइक करें और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे ना आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। और दोस्तों के साथ शेयर भाई कर दो, क्योंकि आपका फ्रेंड भी तो इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।